अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। आज मैं आपको एक ऐसे फलदार पौधे के बारे में बताऊंगी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि बहुत से लोग तो इसे भूल भी चुके हैं। ये फल एक छोटे से पौधे में भी आ जाता है और एक कागजी खोल के अंदर बंद होता है। जी हाँ, इसे रसभरी कहते हैं। इसे ग्राउंड चेरी भी कहते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसका फल छोटा सा बेर की बराबर का होता है, लेकिन बिल्कुल टमाटर की तरह होता है। इसका जायका मुख्तलिफ फलों से मिलता जुलता है, जैसे अनार, टमाटर, अनानास, आड़ू, लीमू की तरह इसका जायका होता है। रसभरी के अंदर बेशुमार बीज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे टमाटर में होते हैं। रसभरी का पौधा झाड़ीनुमा होता है, छोटी सी जगह में भी बहुत अच्छी तरह नशोनुमा करता है और फल भी तैयार हो जाता है। ये देखें, ये कितने छोटे से गमले में लगा है और बहुत थोड़ी सी मिट्टी में, और इसमें फल और फूल भी आ रहा है। इसका फूल देखें तो ये छोटा सा येलो कलर का होता है और फूल के दरमियान ब्राउन रंग के निशानात होते हैं। ये फूल पत्तों के दरमियान नीचे की जानिब झुका होता है। ये देखें, मैं दिखाऊं आपको। रसभरी जब कच्ची होती है तो ग्रीन कलर की होती है और इसके ऊपर का जो कवर है ये भी ग्रीन होता है, लेकिन जब ये पक जाती है तो कवर और अंदर से फल दोनों येलो कलर के हो जाते हैं। ये देखें, ये येलो कलर के हो गए ऊपर से, लेकिन ये अभी अंदर से कच्ची है। ये अभी ये कच्ची है और कच्ची रसभरी नुकसानदेह है, इसको नहीं खाना चाहिए। जब ये पक जाए और येलो कलर की हो जाए तभी इसे खाना चाहिए। रसभरी का पौधा काफ़ी साल रह सकता है। ये हाइब्रिड और देसी दो किस्म की होती है। देसी हाइब्रिड के मुकाबले में छोटी होती है और हाइब्रिड ज़्यादा मुफीद होती है। मार्केट में भी जो मिलती है वो हाइब्रिड ही होती है। ये मैंने बीज से लगाई थी और रसभरी से भी लगाई थी, और मार्केट के बीज भी लगाए थे। मैं बीज लगाकर भूल गई थी, मिट्टी भी दूसरे गमलों में मिक्स कर दी थी। जब काफ़ी दिन बाद एक साथ बहुत सारे पौधे निकले तो याद आया कि इसके मैंने बीज लगाए थे। अब ये नहीं मालूम कि ये किस बीज में से निकले हैं। जो सीड्स मैंने शॉप से लिए थे उससे या रसभरी तोड़कर लगाई थी उसके पौधे हैं। बहरहाल पौधे तो निकल आए हैं। रसभरी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद फल है। ये विटामिन बी कम्प्लेक्स का ख़जाना है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम के अलावा और भी दूसरे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। रसभरी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसे हिकमत की अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। रसभरी एंटीसेप्टिक खुसूसियत रखती है, कैंसर के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा करती है, अल्सर के मर्ज़ में मुफीद है, नींद के मसाइल, जल्दी अमराज में मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है, वज़न कंट्रोल में रखती है, आँखों की बीमारियों में मुफीद है, ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल गर्मी की शिद्दत और लू से बचाता है। अफसोस के पाकिस्तान में इसे सिर्फ एक जंगली जड़ी बूटी ही समझते हैं, जबकि हमारा मुल्क इसकी पैदावार के लिए बेहतरीन है। तरक्की याफ्ता ममालिक में देखा जाए तो वहाँ इसकी बाकायदा काश्त की जाती है। इसको मार्केट में दूसरे फलों की तरह ही सेल किया जाता है। मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। मुरब्बा जात, चटनियाँ, जैम वगैरह बनाए जाते हैं। रसभरी की काश्त के लिए गर्म मरतूब इलाके बेहतरीन हैं।
पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ये खुद ब खुद उगाती है, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं उगती। इसके उगने का सबब वो परिंदे हैं जो इसे शौक़ से खाते हैं और फिर दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं। पाकिस्तान में फरवरी और मार्च में मार्केट में मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ हर जगह मार्केट में नहीं मिलती, इसलिए इसे बहुत कम लोग जानते हैं। जो ज़रा बड़ी मार्केट्स हैं तो वहीं मिलती है। कराची में तो इसी तरह होता है और दूसरे शहरों का मुझे नहीं मालूम कि वहाँ मिलती हैं या नहीं। रसभरी को छोटे से गमले में टमाटर की तरह उगाया जा सकता है। फल भी पौधे में पहले ही साल आ जाता है। अगर फल अच्छा लेना है तो 12 इंच के गमले में उगाएं। इसमें आधी कंपोस्ट और आधी बारू मट्टी मिक्स करके बीज लगा दें। जब पौधा तैयार हो जाए इसकी पनीरी लगा देंगे दूसरे गमले में। ये एक ऐसा पौधा है जिसको अगर देखभाल ज़्यादा की जाए तो नशोनुमा नहीं करता, और उसे इसके हाल पर छोड़ दें तो खूब फलता फूलता है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा नमी, तेज़ धूप या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसके लिए नुकसानदेह है। एक रसभरी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अभी पक्की तो नहीं है, कच्ची ही है और अंदर से भी ये ग्रीन ही होगी। जब ये पक जाएगी तो इसका कलर येलो या ऑरेंज हो जाएगा। इसे अंदर से तोड़कर देखते हैं। देखिए अंदर इसके कितने सारे सीड्स हैं, और जब ये पक जाती है तो ये काफ़ी रसीली होती है, इसीलिए इसे रसभरी भी कहते हैं। बिल्कुल टमाटर की तरह ही इसमें सीड्स होते हैं और टमाटर की तरह ही उगाई भी जाती है। बहुत छोटे छोटे से गमलों में लगी हुई है ये, और अब मैं सोच रही हूँ कि इन छोटे छोटे से गमलों में से निकाल कर इन्हें किसी बड़ी जगह शिफ्ट कर दूँ। किसी एक बड़े गमले में या किसी एक बड़े बैग में इनको मैं थोड़े थोड़े फासले से एक साथ लगा देती हूँ। रसभरी को सनलाइट तो पसंद है, लेकिन गर्मियों की तेज़ धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ पौधे तेज़ धूप में रखे थे, उन्हें काफ़ी दिन तक मैंने हटाया नहीं तो उनके पत्ते एकदम ब्राउन होने लगे, लेकिन ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है। पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, पत्ते तो ब्राउन हुए, पत्ते मैंने हटा दिए तो दोबारा नए पत्ते निकल आए। ये पौधा आप देखें, ये एक थर्मोपोल में लगा है। इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसमें पालक के पौधे भी लगे थे और अब उनके सीड्स तैयार हो रहे हैं। अभी इसको मैंने खाली नहीं किया था ताकि सीड्स तैयार हो जाएं। फिर मैं ये रसभरी का पौधा भी इसमें से निकाल के किसी और जगह शिफ्ट कर दूंगी। अभी ये इसी में लगा है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप आती है और इसके पत्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। मैंने पत्ते तो निकाल दिए और देखिए अब ये नए पत्ते निकल आए हैं। ये एक झाड़ीदार पौधा है और ये आप देखें ये किस तरह से एक झाड़ी का शेप ले लेता है। इसके नीचे से जड़ के पास से ही एक से ज़्यादा शाखें निकलती हैं और इसकी टहनियाँ ऊपर फैलती जाती हैं। इस पौधे की कोई ख़ास केयर नहीं है। सुबह की धूप में रखें, पानी सुबह एक बार दें, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। मैं 10-15 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, वही लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने किचन वेस्ट से बनाया है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपने तमाम पौधों में वही फर्टिलाइज़र देती हूँ। इसके बीज फरवरी में भी लगा सकते हैं, फरवरी से पहले भी लगा सकते हैं और इसके बाद भी लगा सकते हैं। मैंने आपको रसभरी के फ़वाइद भी बता दिए, इसकी देखभाल किस तरह की जाए, इसके पौधे को किस तरह से लगाया जाए और इसे क्या फर्टिलाइज़र देना है, पानी कितना देना है, धूप कितनी देनी है। जो कुछ भी मुझे मालूमात थी मैंने आपको बता दी हैं। अब मज़ीद अगर कुछ रह गया हो तो आप
कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।